हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज ट्रेडिंग एकेडमी। तो मेरा पहला वीडियो जो भी फ्राइडे को देखा है तो उसको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो में क्या है। एक्चुअली मार्केट ने हमने फ्राइडे को एक लेवल दिया था, उसी लेवल के ऊपर मार्केट रुका हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, हमने ऑलरेडी फ्राइडे को बोला था कि मार्केट एक बेरिश नहीं है, बट 4 आवर्स में जो कैंडल का क्लोजिंग था वो बेरिश था थोड़ा, इसके लिए गैप डाउन खुला हुआ है। तो हमारा जो भी एसएमसी फॉलो करता है उसको पता होगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है और कहाँ पे क्या है। तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, पहले हमने बताया था एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ऑर्डर ब्लॉक के से हम एक अप मूव देखेंगे। सेम टू सेम हुआ है, दिन भर रेंज बाउंड हुआ है। ये 2 बजे के बाद ही आया है, ब्रेकआउट जो भी आया है 2 बजे के बाद हमने यहीं पे ले लिया था कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे। बट ये कैंडल हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ किया था, हर एक टाइम फ्रेम देखता हूँ, बट ये ब्रेकआउट नहीं दिया, बार बार यहीं से रिजेक्शन ऊपर साइड जा रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, बहुत देर तक सस्पेंड किया। तो हमने इस लेवल पे एग्जिट कर दिया था, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड में गया है। हमने थोड़ा और वेट किया रहता तो हमें अच्छा थोड़ा प्रॉफिट हो गया रहता। तो मार्केट का उतना मूवमेंट नहीं है, तो एक्चुअली मूव दिया ही नहीं, मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं था। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट वाला जो मूव आया है यहाँ पे एक एफएसए को टेस्ट करके फिर से मार्केट ने अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे एक बाइंग था, यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग था, बैठे थे। इस वाले मूव पे हमने एग्जिट कर दिया था, इसमें हमने वेट नहीं किया था। वेट करने का चांस था, बट हमने देखा कि इससे रिजेक्शन हर बार कर रहा है तो फिर से कर दे और मार्केट प्रॉपर एक रेंज बॉन्ड में चले जाए। तो बट मूव किया है तो उतना भी प्राइस नहीं गया है, प्रीमियम ओनली 20 रुपीज़ तक, 20-25 तक गया है पर लोड के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है। तो अगर ये रिटेस्टिंग जोन है, कल का एक ही पॉइंट रहेगा, अगर यहीं पे जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पे ओपन हुआ है तो ये वाला पॉइंट पे हम लेवल रखेंगे। एक ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा तो हम नीचे की लेवल देखेंगे, यहाँ से हम अपर साइड के लेवल देख सकते हैं। अगर गैप अप हुआ तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही जाएगा, और गैप डाउन हुआ कहीं पे भी तो अप मूव के लिए एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और बाय कर लिए तो 9:30 तक वेट कीजिए। मार्केट का एक डायरेक्शन ले दीजिए, मार्केट में क्या डायरेक्शन ले रहा है और हमें बाय करने के लिए दे रहा है या सेलिंग में दे रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट यही जोन में इसे अगर रिटेस्टिंग का पॉइंट अगर मानता है मार्केट ये वाले जोन पे, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा पुल बैक दे दे। बट यहाँ पे अगर मिले तो हम बाइंग के लिए एक प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही बाय करेंगे। तो फ्रेश जो हमारा बाइंग रहेगा, जो प्राइस एक्शन करते हैं इस लेवल का ब्रेक आउट होने के बाद ही बाय करेंगे, और इसका ब्रेक डाउन होने के बाद। तो हो सकता है कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे कल ट्रेड करेंगे, तो देखेंगे कैसा रहता है। अगर मूव मिला, एक प्राइस एक्शन मिला हमें बाई सेल के लिए, तो ही हम मार्केट में जाएंगे। और दोनों साइड का मूव रखते हैं हम, क्योंकि एक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, इस पॉइंट पे डाउट है थोड़ा कि रीटेस्ट करके फिर से ये हो सकता है ये गैप यहीं तक लिया है, हो सकता है कल गैप पुल फिल करके थोड़ा सा और पुल बैक दे दे, उसके बाद बाइंग दे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्लियर कट, बट प्राइस एक्शन के ऊपर आज जैसा हुआ हम लोग एक ही साइड में बैठे थे। कल हमने ऑलरेडी बोला था कि हमारा जो भी है गैप डन हुआ तो हम बाइंग पे ही रहेंगे, गैप अप हुआ तो ही भी हम बाइंग पे रहेंगे, मार्केट अभी बेरिश में नहीं है। ठीक है, तो कल का भी पॉइंट यही लेवल है 25,252 का, नीचे रहता है इसके अंदर तो हम सेल का ही देखेंगे। प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे बाइंग सेलिंग रहेगा, तो इसमें पॉइंट आउट कीजिएगा। कभी भी हो सकता मैं यहाँ से सेल कर दूँ, सेल बोल दूँ और ये लेवल कट ना हो और मार्केट फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन बना के हायर लो का कन्फर्मेशन दे के अब ट्रेंड में चले जाए, ऐसा भी कर सकता है। तो इसलिए प्राइस एक्शन पे वेट कीजिए, कंटिन्यू हमारे बोलने से आप ट्रेड मत लीजिए। प्रॉपर मार्केट में सेटअप क्या बन रहा है, बाइंग या सेलिंग का, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे। और डेली का मैं जो भी लेवल है मैं निकाल के ट्राई करूँगा, मैं डेली का पर डे का लेवल निकाल के आपको दे सकूँ। और दूसरा पॉइंट है कि जितने भी SIPs के और जितने भी इन्वेस्टमेंट के हैं, स्टॉक्स के, स्विंग ट्रेडिंग्स के, वो मैं इवनिंग में
पर डे आपको इवनिंग में मिल जाएगा। तो मॉर्निंग में आप बाय कर सकते हैं, मार्केट ओपन होते ही एक लेवल रहेगा, तो मार्केट ओपन होते ही बाय कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वाले जितने हैं 1 वीक तक का टारगेट रहेगा, 1 वीक तक होल्ड में कर सकते हैं। और जितने भी लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी स्टॉक्स कुछ देंगे, छोटे छोटे स्टॉक रहेंगे एक 500 के अंडर का, तो लॉन्ग टर्म मंथली ईयरली इतना होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं शेयर खरीद के पास, जिसके पास डीमैट अकाउंट है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।